ओके गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एन मेनिंजाइटिस की पैथोजेनेसिस, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, लैब डायग्नोसिस देखी थी। ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेनली पेनिसिलिन जी होती है या सिर्फ ट्रायाजोन भी आप कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत कम देखी गई है, लेकिन सल्फोनामाइड की रेजिस्टेंस जो है वो कॉमनली देखी गई है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस। ठीक है, अब प्रिवेंशन में इसमें बेसिकली वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है, आपको पता है प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन्स देते हैं। तो वैक्सीन्स के लिए आप ये मेनिंजोकोकल वैक्सीन्स का ये टेबल है ये आप कर लें। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सीरो ग्रुप्स यहाँ पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, इसमें अगर ACY ओमेगा 135 को देखें, फर्स्ट जो सीरोटाइप है यहाँ पे इस टेबल का, इसमें हमारे पास इम्यूनोजन है कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड। आपको पता है कि शुरू में हमारे पास सिर्फ बी के लिए कैप्सूल, जो बी आपके पास सीरोटाइप है, सीरो ग्रुप है, इसके लिए सिर्फ कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स नहीं थी एज एन इम्यूनोजन। लेकिन बाद में 2014 में देख लिया गया था कि जो फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन है दैट वाज सीन इन द बी सीरोटाइप, सो इसके लिए भी बाद में फिर वैक्सीन्स बन चुकी थी। ठीक है, इम्यूनोजन का होना ज़रूरी होता है फॉर द वैक्सीन्स। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। तो सबसे पहला जो है ACY ओमेगा 135, इसमें इम्यूनोजन कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड है और इसका कैरियर प्रोटीन था डिप्थीरिया टॉक्सॉइड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो वैक्सीन बनी थी फॉर दिस ACY ओमेगा 135 दैट वाज मिनाक्ट्रा एंड मेनवियो। ठीक है, देन ACY ओमेगा 135 अगेन वही चीज़ है, कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड ही इनका इम्यूनोजन है, लेकिन इस केस में यहाँ पे कंट्रीज़ अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया कि इनके पास कैरियर प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में तो डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वाज द कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स नहीं थी, तो इनके लिए फिर बाकी कंट्रीज़ में जो वैक्सीन बनी थी दैट वाज मिनोम्यून। ठीक है, देन आपके पास ए जो सीरो ग्रुप है, ठीक है, इसमें भी आपको पता है इम्यूनोजन इज़ योर कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कैरियर प्रोटीन थी दैट वाज अगेन डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, जस्ट लाइक द ACY ओमेगा 135 दैट वाज फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इधर भी हमारे पास डिप्थीरिया टॉक्सॉइड इज़ द कैरियर प्रोटीन इन सीरो ग्रुप A, और यहाँ पे ये आपको नज़र आएगी कॉजिंग द अफ्रीकाज मेनिंजाइटिस बेल्ट। ठीक है, इसलिए इसके नाम पे अफ्रीकाज मेनिंजाइटिस बेल्ट क्योंकि देखी गई थी। ठीक है, तो ये इसकी वैक्सीन भी मेन एफ्रीवैक बनी थी, मेन एफ्रीवैक। ठीक है, सो आगे है जो आपके पास CY और प्लस आपके पास जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, इसमें भी आपको जो इम्यूनोजन नज़र आता है दैट वाज कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, लेकिन इसका जो कैरियर प्रोटीन था दैट वाज टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, और ये आपको US में नज़र आई थी, और इसके लिए जो वैक्सीन बनी थी दैट वाज मेनहाइब्रिक्स। ठीक है, देन आपके पास जो B है, अब बी सीरोटाइप के लिए आपको पता है कोई भी कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड तो इम्यूनोजन होता नहीं है, तो इसमें हमारे पास 2014 में फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन देखी गई थी। ठीक है, और कुछ आपके पास बाद में फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन के साथ साथ और भी इम्यूनोजन्स देखे गए थे, जिनमें आपके पास निजेरियल एडहेसिन A है, उसके अलावा निजेरियल हेपेरिन बाइंडिंग एंटीजन है एंड योर आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं। ठीक है, सो आपके पास जो ये वाला जिनके पास सिर्फ फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन्स थी ना, यानी B सीरोटाइप जिसमें सिर्फ फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन थी और कोई कैरियर प्रोटीन्स, दोनों केसेस में कोई नहीं होता। अगर आपके पास फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाकी भी कोई इम्यूनोजन हो तब भी आपके पास कैरियर प्रोटीन्स कोई नहीं होते, और ये US में ही देखे गए हैं। तो अगर फैक्टर H सिर्फ है आपके पास तो फिर जो वैक्सीन थी दैट वाज ट्रूमेनबा, लेकिन अगर फैक्टर H बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये आपके पास निजेरियल एडहेसिन A और साथ निजेरियल हेपेरिन बाइंडिंग प्रोटीन एंटीजन देखे गए हैं, या आपके पास आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स भी देखी गई हैं, तो फिर आपके पास जो नेम ऑफ वैक्सीन है दैट इज़ बेक्सिरो। ठीक है, सो आई होप आपको ये टेबल थोड़ा सा क्लियर हो गया है, या आप लोग याद कर लीजिएगा वैक्सीन्स। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट अब हमने देख रहा था दैट इज़ निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, निजेरिया गोनोरिया बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं। इसकी जो स्पेसिफिक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमने देखी थी कि इसमें कोई पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होती, इसकी सीरोटाइपिंग होती है थ्रू पिलाई प्रोटीन्स, और हमने ये भी देखा था कि इसकी कुछ जो निजेरिया मेनिंजाइटिस है उससे रिलेटेड यानी सेम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उसमें हमने देखा था कि एंडोटॉक्सिन होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास चॉकलेट एगर पे ये ग्रो करता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, डिप्लोकोकाई होता है, और ये प्रेजेंस ऑफ 10%
कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये ग्रो करता है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दैट वर कॉमन विद द एन मेनिंजाइटिस, लेकिन स्पेसिफिक ये थी कि ये सिर्फ जो है वो सीरोटाइपिंग होती है थ्रू पिलाई प्रोटीन्स, क्योंकि इसके पास कोई पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं होता। सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको रिवाइज कर दी, स्टार्टिंग विद द पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूक्लियर गोनोरिया। तो आपको पता होना चाहिए इज ट्रांसमिटेड सेक्शुअली, ठीक है। गोनोरिया जो है इसके ज़्यादातर सिम्टम्स जो है वो मेन में आपको नज़र आएंगे और वुमेंस में इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। ये बेसिकली जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। इसके अलावा ये कुछ एनोरेक्टल और फेरेंजियल इन्फेक्शंस भी कॉज करा सकते हैं। अब हम इसके विरुलेंस फैक्टर्स देख लेते हैं। तो विरुलेंस फैक्टर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिलाई होता है, ठीक है। और ये आपने देखा भी था कि पिलाई बेसिकली सीरोटाइपिंग भी इसी की पिलाई के ज़रिए होती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आपने देखी थी, लेकिन विरुलेंस फैक्टर भी सबसे इंपॉर्टेंट पिलाई है, क्योंकि ये इस पिलाई के ज़रिए जो आपका ऑर्गेनिज्म है इट अटैचेस टू द म्यूकोजल सेल सर्फेसेस, ठीक है। और इसी पिलाई की वजह से दे आर एंटीफेगोसाइटिक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर ऑफ दिस एंड गोनोरिया इज़ दैट दिस इट हैज़ एन एंडोटॉक्सिन, जिसमें हमारे पास लिपोओलिगोसैकेराइड है, ये भी आपने देख लिया था, और ये हमारे पास शॉक और फीवर कॉज करता है। इसके अलावा कुछ आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमने देखी थी, जिसमें प्रोटीन 1, 2 एंड 3 थी, और हमने देखा था कि प्रोटीन 2 जो है ऑर्गेनिज्म को सेल के साथ अटैच करवाती थी, ठीक है। और फोर्थ वन इज़ इसका विरुलेंस फैक्टर दैट इज़ IgA प्रोटीएज। IgA प्रोटीएज बेसिकली जो आपकी सिक्रीटरी IgA है उसको हाइड्रोलाइज कराती है, ताकि ये जो IgA है ये ऑर्गेनिज्म की म्यूकोजा के साथ अटैचमेंट को ब्लॉक ना करवाए, ठीक है। तो इसलिए IgA को ये हाइड्रोलाइज करा देगी, ये IgA प्रोटीएज, जो कि आपके पास एनगोनोरिया में आपको नजर आती है, एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर ऑफ एनगोनोरिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विरुलेंस फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो गोनोरिया में आपको पता है कि इट इज़ सिम्टोमेटिक नहीं है, मेन एंड वुमेन्स में ये एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो मेन में मोस्टली इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय यूरेथ्राइटिस, और साथ में अकम्पनी करता है इसको डिस्यूरिया और प्रूलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। इसके अलावा एपिडिडमाइटिस भी ये कॉज करा सकता है। वुमेंस में अगर हो जाए तो प्राइमरीली कौन सा इन्फेक्शन कॉज कराएगा, ये एंडोसर्विक्स में इन्फेक्शन कॉज कराएगा, और जिसकी वजह से प्रूलेंट वजाइनल डिस्चार्ज होगी, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जिसे आप सर्विकाइटिस कहते हैं वो भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन ट्यूब्स की इन्फेक्शन भी कॉज करा सकती है, जिसे आप सेल्फेंजाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो यूट्राइन ट्यूब्स के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, ये वुमेंस में स्टेराइलिटी कॉज करा सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है ड्यू टू दीज यूट्राइन ट्यूब इन्फेक्शन, ठीक है। देन गोनोरिया एक तो मेन था, हमने देखा किस तरह से हो रही थी, ठीक है। मेन और वुमेन में हम दोनों देख लिए हैं। अब सेकेंड इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है कि ये न्यूबॉर्न्स में पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, या जैसे हम नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो भी कॉज करा सकता है, और इसका दूसरा नाम आपको पता है कि ऑफ्थेल्मिक नियोनेटोरम है, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम पे आ जाएं, ठीक है, दिस वन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस में जो आपका पुरुलेंट एक्सुडेट है, ये आपकी मीडियल साइड ऑफ आई से, इस पेशेंट में अगर आप देखें बच्चे में, तो लेफ़्ट साइड है आई की, और वहाँ के मीडियल साइड से पुरुलेंट डिस्चार्ज निकल रहा है। और आपने एक चीज़ MCQ के लिए याद रखनी है कि नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस जो है ये सिर्फ आपके निज़िया गोनोरिया की वजह से नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। सो दिस इज़ एन MCQ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। देन आपको एक सेकंड क्लिनिकल फाइंडिंग पता, थर्ड सॉरी, ये सेकंड तो हमने देख ली कि कंजंक्टिवाइटिस थी इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। थर्ड है आपकी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी देख लिया था टेबल में। नेक्स्ट अब हम इसकी देख लेते हैं लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में आपको पता होना चाहिए कि मेंस में आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स हमेशा नज़र आएंगे इन द यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है। और आपको ना मेनली सबसे पहले लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम सैंपल लेते हैं। सैंपल किधर से लेते हैं? जेनिटल सिक्रीशंस में से लेते हैं, या आपका क्योंकि आपको पता है कि ये आपके पास मेनली हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो जेनिटल सिक्रीशंस से आप सैंपल ले सकते हैं इसका, ठीक है। या फिर आई से आप ले सकते हैं इन केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। अब फिर हमने ग्राम स्टेनिंग करनी है। ग्राम स्टेनिंग से हमें पता चलेगा कि दिस इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आपको पता चल गया, उसके बाद हम फर्दर माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, डिप्लोकोकाई है। फिर हम इसको कल्चर मीडियाज़ पे ग्रो करेंगे। अब ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, दैट इट इज़ ग्रोन ऑन द थायर मार्टिन मीडियम, ठीक है। इस मीडियम में हम बेसिकली क्या कहते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक वेंकोमाइसिन हो गया, ठीक है, या बाकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम ऐड करते हैं इन द चॉकलेट एगर, ठीक है। फिर हम देखते ये हैं कि जो आपके ये
एंटीबायोटिक्स है ना, जो वेंटोमाइसिन वगैरह हमने चॉकलेट एगर में ऐड की है, ये हमारे जो बैक्टीरियाज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा है ना, उनको ये किल कर देंगे। तो जब वो वाले किल हो जाएंगे तो हमें जो सिलेक्टिव पैथोजन हमें चाहिए, लाइक नीजेरिया गोनोरिया का पैथोजन हमें चाहिए, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा वाले जो बैक्टीरियाज थे उनको तो उन्होंने सप्रेस कर दिया ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें थायोमार्टिन मीडियम से जो है वो अपना सिलेक्टिव पैथोजन जो नीजेरिया गोनोरिया वो मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हम करते हैं जिसमें आपके पास ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा ये नैट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जिसे आप कहते हैं, ये हम करते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन देखते हैं ग्लूकोज की, वो भी पॉजिटिव आती है, ठीक है। फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, एलाइजा, PCR वगैरह भी हम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नीजेरिया गोनोरिया। आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।